नमस्कार, जय हिंद। तो आज एक बहुत बड़ी इम्प्रूवमेंट हुई है, आज एक बहुत बड़ा स्टेप लिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो वो है क्या, सामने आपको दिख रहा है। फाइनली अगेन फिर से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काफ़ी सारी चाइनीज़ ऐप को यहाँ पर बैन कर दिया। आखिर बैन करने का कारण क्यों है, क्यों ऐसा किया गया है और अब अचानक से बैन की क्या ज़रूरत पड़ गई, ये सारी चीज़ें जानेंगे। किन ऐप को टारगेट किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, ये भी जानेंगे। किस तरह से ये आपको नुकसान पहुंचा सकती थी, ये भी हम लोग यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है लोकेश सिंह और आप हैं स्कोर बैटर के यूट्यूब चैनल पर। प्लीज़ सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा हमारे चैनल को। अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन पसंद आ रही है और अगर आप किसी तरह के एग्जाम की तैयारी करें तो प्लीज़ ज़रूर हमसे जुड़िए। अगर नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ अपने भाई बंधु या दोस्तों को जोड़िए हमारे साथ। चलिए तो फाइनली देखते हैं आखिर क्यों गवर्नमेंट ने 50 से ज़्यादा ऐप को बैन किया। एक्चुअल में 50 नहीं है, 50 प्लस है। तो 50 प्लस मतलब यहाँ पर कुल ऐप को जो बैन किया गया वो 54 ऐप्स हैं यहाँ पर। ध्यान रखिएगा, इसमें एक बहुत बड़ी स्पोर्ट्स की गेम मतलब ई स्पोर्ट्स की गेम भी है जिसे हम लोग फ्री फायर के नाम से जानते हैं। तो आखिर ये क्यों है, इसके अलावा कई ऐप इस तरीके की हैं जो कि आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का, आपकी अपनी ऐप को, आपके अपने डेटा को लीक होने से बचाती थी, ऐसी ऐप भी हैं जिनको वहाँ पर बैन किया गया। आखिर क्यों किया गया, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है यहाँ पर हमारे लिए। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जान लेते हैं कि आखिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अभी तक मोर देन 200 ऐप्स को अभी तक बैन कर चुकी है। अगर हम इन 54 ऐप्स को भी ऐड कर लें तो यहाँ पर टोटल जो डेटा हो जाता है वो 254 हो जाता है। एक्चुअल में डेटा इससे भी कहीं ज़्यादा बड़ा है, शायद हमको पता नहीं चलता, पर कई बार छोटी छोटी एक दो ऐप्स और भी होती हैं जो टाइम के साथ साथ बैन करती रहती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पर यहाँ पर एक साथ 54 ऐप को बैन करना अपने आप में बहुत बड़ा स्टेप है अपने आप में। चलिए तो फाइनली अगर हम लोग देखें कि आखिर क्यों ऐसा किया गया है तो यहाँ पर जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी है उसके द्वारा ये कहा गया कि ये ऐप जो है वो हमारे इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 का क्या करती हैं, यहाँ पर पालन नहीं कर रही हैं, जिसका सेक्शन 69A यहाँ पर बिल्कुल भी क्या नहीं किया जाता, मतलब उसके अकॉर्डिंग इन ऐप को यहाँ पर क्या किया गया, बैन कर दिया गया। मतलब ये पालन तो कर ही नहीं रही थी और साथ ही साथ क्या कर रही थी, एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम क्रिएट करी थी, वो थी डेटा ब्रीच। मतलब आपका जो अपना डेटा है मोबाइल का उसको यहाँ से क्या कर रही थी, अपने पास या दूसरे देश के सर्वर्स पे अपलोड करी थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये स्ट्रिक्ट निर्देश है, अगर आप इंडिया में किसी भी तरीके की ऐप को चला रहे हैं तो आपको उसके लिए जो डेटा सेंटर बनाना होगा वो डेटा सेंटर आपको इंडिया में ही कहीं पर लोकेट करना होगा, इंडिया की बाउंड्री में ही आपको बनाना होगा। ये चीज़ इंडिया की गवर्नमेंट ने पहले ही कह रखा है। आप लोगों को पता होगा ऐप को लेकर, ऑलरेडी आप लोगों ने सुना होगा जिसको हम लोग कहते हैं पबजी। मैं तो खेलता नहीं, ठीक है। तो पबजी, हाँ, ये वो गेम है जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बैन किया था। बट इनको भी, क्योंकि इनको पता है इंडिया में एक बहुत बड़ा यूज़र बेस है इनके पास, तो इनको भी मजबूरी थी कि भाई हमको भी क्या करना पड़ेगा, इंडिया में अपना एक सर्वर इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। इन्होंने अपना सर्वर मुंबई में इस्टेब्लिश किया था और उसके बाद इन्होंने फिर से BGMI के नाम से क्या किया, अपनी ऐप को दोबारा से इंडिया में लॉन्च किया था। ध्यान रखिएगा, ये चीज़ हो सकता है आपको पता होना चाहिए, आप नहीं पता है तो अब पता चल गया होगा। तो फाइनली कौन कौन सी ऐप है जो यहाँ पर बैन की गई हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, शायद महिलाओं को इसको सुनकर दुख होगा, ब्यूटी कैमरा, जिसमें स्वीट सेल्फी, HD ब्यूटी कैमरा, सेल्फी कैमरा, इस तरीके की जो ऐप थी वो तो बिल्कुल बैन हो चुकी हैं। अब आपको खूबसूरती अपनी दिखानी पड़ जाएगी जो भी होगा। तो फाइनली ये मजाक था, बट ठीक है। इसके अलावा और भी इस तरीके की गेम है जिनको यहाँ पर बैन किया गया है। एक फ्री फायर नाम की एक ऐप है, इसके अलावा ड्यूल स्पेस लाइट, आपने ये ऐप का नाम बहुत ज़्यादा सुना होगा। ऐप लॉक का नाम बहुत ज़्यादा सुना होगा। ऐप लॉक आपको पता है आपका जो डेटा होती है उसको शेयर करने से और आपकी ऐप को लॉक करने का काम करती है, ताकि आपके मोबाइल से कोई डेटा कहीं लीक ना हो जाए या फिर कोई आपकी ऐप खोल ना ले आपकी बिना परमिशन के। इसके अलावा अगर हम लोग डुअल स्पेस लाइट की बात करें तो ये भी इसी तरीके की ऐप है जो क्या काम करती है, आपके मोबाइल में जो आपका डेटा है उसको कंप्रेस कर देती है और आपके लिए जगह क्रिएट कर देती है आपके मोबाइल में ही। जैसे सपोज अगर आपके पास 4 GB का मतलब स्टोरेज है तो उसको 4 GB को वो इंक्रीज़ करके 6 GB या 8 GB तक पहुंचाने का काम करती थी। तो नो डाउट कहीं ना कहीं ये क्या कर देते थे, आपसे हर तरीके की परमिशन ले लेते हैं और उस परमिशन से ये आपके पूरे के पूरे डेटा को क्या करते हैं, एक्सेस कर पाते हैं। चाहे आपके फ़ोन नंबर हो, आपका कैमरा हो, आपका माइक्रोफोन हो या कुछ भी, उनके थ्रू ये आपकी बातों को सुन पाते हैं। ये आपकी कैमरे के थ्रू
इमेजेस को देख पाते हैं कि आप क्या इमेज क्लिक कर रहे हैं। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे, इन ऐप का एआई कितना ज़्यादा ज़बरदस्त है, आप खुद सोचिए। इनके एआई की अगर हम लोग बात करें तो जहाँ जिस जगह आप फोटो क्लिक कर रहे हैं, आपको कई बार देखने को मिलेगा उस ऐप के नीचे या उस फोटो के नीचे आपको उस पर्टिकुलर शहर या जगह की लोकेशन भी मिल जाती है। तो नो डाउट आप समझिए कि वो ऐप और कैमरा और साथ में आपकी जो लोकेशन है, उस तीनों चीज़ों को क्या करता है, सिंक्रोनाइज कर देती है वो ऐप। तो ये अपने आप में इतना ज़बरदस्त एआई है और ये कहीं ना कहीं शेयर करता है आपका डेटा को कि आप किस जगह हैं, आपको फिर उसी के हिसाब से एडवर्टाइजमेंट दिखते हैं, आपको उसी के हिसाब से अपने आसपास क्या दिखती हैं चीज़ों के एडवर्टाइजमेंट दिखने लगते हैं, जो आपको इंस्पायर करते हैं या आपको क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं कि आप वहाँ पे जाकर वो चीज़ खरीदिए या फिर वहाँ पे जाकर शॉपिंग कीजिए। ठीक है, तो ये वो लिस्ट है 54 ऐप्स की जो यहाँ पर फुल्ली बैन कर दी गई है। रीज़न मैंने आपको यहाँ पर बता ही दिया है। अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो ब्यूटी कैमरा सेल्फी, ठीक है। इसके अलावा म्यूज़िक प्लेयर, ये आपने देखा होगा कई बार मोबाइल में इनबिल्ट होता है, ठीक है। इसके अलावा एक और ऐप है जिसका नाम है वाइब वीडियो एडिटर, शायद इस ऐप को कभी मैंने भी यूज़ किया था, ठीक है। तो ये भी अपने आप में बहुत ही ज़्यादा बड़ी ऐप थी। इन ऐप के यूज़र बेस कई मिलियंस में था। मैं आपको ये चीज़ बताना चाहूँगा, इस ऐप का यूज़ करके लोग वीडियो एडिटिंग और ये सारे काम करते थे। इसके अलावा ड्यूअल स्पेस की ही अगर आप लोग देखें तो ऐप कितनी सारी हैं, और ऐप लॉक तो हमारी है ही है। तो इन ऐप को यहाँ पर फाइनली बैन किया गया है। मैंने आपको फ्री फायर एक ऐप बताई जो गेमिंग की ऐप है, उसको भी फाइनली यहाँ पर बैन किया गया। ऐप को बैन करने का कारण क्या था तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला, इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट था, ये सीरियसली बहुत बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट था, ठीक है। क्योंकि आज के टाइम पर हर कोई मोबाइल में किसी ना किसी तरह की ऐप को यूज़ कर रहा है, इस्तेमाल कर रहा है, और उस ऐप का क्या यूजेज हैं हम तो अलग तरीके से कर रहे हैं, बट वो कंपनी उन ऐप को किस तरीके से यूज़ करिए हम ये नहीं जानते। तो आपको ये पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूर। साथ ही साथ आपका डेटा ब्रीच यहाँ पे हो ही रहा था, आपका डेटा का थ्रेट एक बहुत ज़्यादा बना रहता है। आप जितना भी डेटा कई बार क्लाउड पे और डिफरेंट डिफरेंट ऐप पर स्टोर करते हो, तो वो ऐप आपसे क्या मांगती है, कई बार परमिशन मांगती है। आप लोगों ने कई बार ये नोटिस किया होगा, वो आपसे माइक्रोफोन का, आपकी लोकेशन का, आपके कैमरा का और आपकी फ़ोन गैलरी तक का एक्सेस मांगते हैं। इवन कई बार वो लोग आपसे सिंक्रोनाइज करवाते हैं आपके कॉन्टैक्ट। तो ऑलमोस्ट आपके फ़ोन में जो कुछ था वो तो आपने वहाँ पे दे ही दिया, शेयर कर दिया। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि ये ऐप सारा का सारा डेटा यहाँ से लेती थी, और इनके जो सर्वर थे, ध्यान रखना, इनके जो सर्वर हैं वो इंडिया में नहीं है, वो किसी और कंट्री में, अदर कंट्री में, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी अदर कंट्री में होना। अगर इनके सर्वर इंडिया में होते तो शायद यहाँ पर इनको ये प्रॉब्लम नहीं झेलनी पड़ती, ये आराम से अपनी ऐप को यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते थे, ठीक है। तो फाइनली इसके अलावा एक और प्रॉब्लम है यहाँ पर जो मुझे आपको बतानी थी, और ये प्रॉब्लम इसलिए क्योंकि नॉर्मली डेटा से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होती है वो तो आपको पता चल जाता है, हाँ भाई ऐसा होता है। बट ये ज़्यादातर ऐप ऐसी थी जो कि पहले ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बैन कर दी थी, बट उन कंपनीज ने इनके क्लोन बनाकर इंडिया में इसको दोबारा से क्या कर दिया, रीलॉन्च कर दिया, ठीक है। ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि मैक्सिमम ऐप यहाँ पर ऐसी थी जिनको यहाँ पर जून 2020 में गवर्नमेंट ने जो 200 ऐप बैन की थी, उन ऐप में उनका भी नाम था। बट यहाँ पर इन्होंने क्या किया, दोबारा से इन ऐप को एक नई डिफरेंट क्या यूज़र बेस के थ्रू, मतलब सॉरी ईमेल आईडी के थ्रू यहाँ पर रजिस्टर किया होगा, एंड रजिस्टर करने के बाद इसको दोबारा से क्या कर दिया, रीलॉन्च कर दिया। तो ये भी अपने आप में बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम थी। नो डाउट आपको पता है भाई, आपके पास अगर कोई मान लो नकली डॉक्यूमेंट्स लेकर आएगा, आपने उसे मना कर दिया, तो उसने क्या किया, किसी और आदमी के थ्रू आपके पास पहुंचा दिया वो डॉक्यूमेंट कि भाई इस आदमी के थ्रू करवा लो, तो वो भी क्या, वो चीज़ गलत है। सेम वही चीज़ यहाँ पे चाइनीज़ ऐप भी करी थी। तो इंडियन गवर्नमेंट ने आज फाइनली 14 तारीख को, ठीक है, 14 तारीख को आज ही के दिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चाइना को एक अच्छा खासा वैलेंटाइन डे गिफ्ट दे दिया, और वो क्या दिया है, 54 ऐप बैन करके। ये ठीक बिल्कुल वैसे ही है जैसे बॉयफ्रेंड ने गर्लफ्रेंड को वैलेंटाइन डे वाले दिन ही ब्लॉक कर दिया हो, ठीक है। चलिए, तो फाइनली यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मैंने आपको बता ही दिया, अभी तक 224 ऐप्स यहाँ पर ऑलमोस्ट बैन हुई थी, ठीक है। उसके बाद अभी कुछ ऐप और भी आ चुकी हैं जो बैन मतलब की गई हैं 54। तो मोर देन 254 ऐप्स से ज़्यादा यहाँ पर ऐप हैं जो यहाँ पर बैन कर दी गई हैं।
ठीक है। तो एक एग्जैक्ट यहाँ पे डेटा नहीं है, बट हाँ मोर देन 254 ऐप्स के ज़्यादा ही यहाँ पर ऐप होंगी जो यहाँ पर फाइनली बैन की गई हैं। इनमें से कई बार जो एमआई कस्टमर या रेडमी कस्टमर्स जो होते हैं उनकी भी कई जो इंटरनल ऐप्स होती हैं, ठीक है, जिसे हम लोग एमआई कम्युनिटी बोलते हैं, ठीक है, या एमआई म्यूज़िक बोलते हैं, उसको भी गवर्नमेंट ने यहाँ पर फाइनली बैन किया था। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो दोस्तों तक पहुंचाओ, अपने भाई बहनों तक पहुंचाओ, कमेंट करके बताओ और कौन से टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हो, डिफेंस के लवर्स हो या डिफेंस आर्मी या ज्वाइन करना चाहते हो तो प्लीज़ हमसे ज़रूर जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने भाई बंधुओं दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि वो लोग हमसे जुड़ पाएँ। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ भी जुड़ सकते हैं, अगर आप चाहें तो हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। अगर आप सोशल नेटवर्क इस्तेमाल नहीं करते तो बहुत अच्छी बात है, हमारा सिर्फ एक ही टारगेट है कि आपका जल्दी से जल्दी सिलेक्शन हो पाए। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।